नमस्ते एवरीवन। नवरात्रि चल रहे हैं और आज हम फिर से एक बार इस अमृत वेला में सैल्यूटेशन करेंगे। तो सैल्यूटेशन का मेन मकसद क्या है, मेन थीम क्या है कि हम उस परमपिता परमेश्वर को याद करेंगे जो अलग अलग रूपों में है। और ऑलवेज़ रिमेंबर वन विद ऑल। तो वन विद ऑल से क्या होता है, एक सामंजस्य आता है, एक यूनिटी आती है और जो है हमारा पूरा संसार, जो हमारा पूरा वर्ल्ड है वो एक हो जाता है और फिर वहाँ कन्फ्लिक्ट नहीं आते हैं और हम सभी सामंजस्य के साथ इस खूबसूरत संसार में जो है अपना जीवन यापन करते हैं। तो कन्फ्लिक्ट कैसे अराइज होते हैं, तो आज हम माइंड और ब्रेन पे बात करेंगे। तो फिज़िकल बॉडी के पास एक ब्रेन है और ब्रेन में हमारे न्यूरॉन्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, सिनेप्सिस है, जहाँ पर जो है जैसी सेंसरी न्यूरॉन्स कुछ भी रिसीव करते हैं तो वो ट्रांसफ़र होता है मोटर न्यूरॉन्स में। तो ये एक हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है। जैसे ही हम कुछ सोचते हैं या कोई भी थॉट हमारे माइंड में आता है तो वो हमारा ब्रेन के थ्रू जो है हम उसको परसीव करते हैं। तो इस तरह से हमारा सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं वो मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू जो है हमें उसका मीनिंग बताते हैं, वो हमारी मसल्स में जाता है और उसके अकॉर्डिंग जो है हम फंक्शन करते हैं। तो ये तो ब्रेन हो गया, तो फिज़िकल बॉडी। तो एक ये एपरेटस है, जैसे एक कंप्यूटर है उसमें हम कुछ सॉफ्टवेयर डाल रहे हैं तो कंप्यूटर इज़ जैसे कि वो उसको बताता है कि ऐसे है, उसी प्रकार से ब्रेन है। तो माइंड क्या है, माइंड इज़ जो है हमारा रिसीव करता है एनर्जी। एनर्जी कहाँ से रिसीव कर रहा है, कहाँ से थॉट रिसीव कर रहा है, तो जैसे वी आर एन ओशन ऑफ द कॉस्मिक फ्रेश हीलिंग एनर्जी। तो वी आर हीलिंग ईच अदर, वी आर लिविंग इन दिस यूनिवर्स। तो जैसे वी इनहेल एंड एक्सहेल, तो जैसे हम इनहेल करते हैं तो हम सांस ले रहे हैं, तो सांस के साथ हमारा वायु के साथ जो है एयर जा रही है, एयर के साथ जो है थॉट जा रहा है, थॉट के साथ एनर्जी जा रही है। और फिर जैसे हम एक्सहेल कर रहे हैं तो कॉन्टिन्यूसली इनहेल एंड एक्सहेल जो हमारी एक प्रोसेस है, तो उसमें हम जो भी इनहेल करते हैं फिर जो यूज्ड अप एनर्जी है उसको हम एक्सहेलेशन के थ्रू जो है उसको बाहर निकालते हैं। तो उसी तरह कंटिन्यूसली वी आर फ्लोटिंग इन मैनी थॉट्स। तो देखिए एक मिनट में कितने सारे थॉट्स हमारे माइंड में जनरेट हो रहे हैं। तो व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ थॉट्स, हमारे दिमाग में ये थॉट्स कहाँ से आ रहे हैं, इसका क्या ओरिजिन है, हमें कौन बता रहा है। तो यदि एक व्यक्ति यदि ठीक सोच ले तो सभी ठीक सोचने लग जाएंगे। इफ़ वन पर्सन इज़ एबल टू कंट्रोल द माइंड, the every person will be able to control the mind. This is called the universal mind or the continuity of the mind. तो यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर किसी के पास पेशेंस नहीं है, पेशेंस नहीं है, 2 मिनट का पेशेंस नहीं है। तुरंत हमें रिप्लाई करना है कि उसने ये कहा तो हम ये कहेंगे, उसने ये कहा तो हम ये कहेंगे, उसने ये कहा तो हम ये करेंगे। इसी वजह से प्रॉब्लम अराइज होती है। एक छोटी छोटी प्रॉब्लम जो है एक बड़ी सी प्रॉब्लम का रूप ले लेती है। आप इसको किसी भी तरह से कह सकते हैं और उसमें फिर जो है जन धन की हानि होती है और जो ये मानवता के लिए जो है वो स्वीकार नहीं होता है और वहाँ पर जो है हर एस्पेक्ट में जो है हमें लॉस ही होता है। तो यूजली हो ये रहा है कि जो हमारी कन्वर्सेशन है, जो हमारे थॉट्स हैं वो हमने रेडिएट कर दिए यूनिवर्स में। तो अभी क्या हो रहा है कि हमने एक थॉट डाला, एक फ्लोट किया, तो वो यूनिवर्स में गया, तो जो वो फ्रिक्वेंसी जो दूसरा जो माइंड है वो उसको रिसीव कर लेगा। तो देयर इज़ अ लिंक बिटवीन द 2 माइंड्स। तो वो 2 माइंड के बीच में एक लिंक जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो हमें इस लिंक को ब्रेक करना है और भगवान हमें, ईश्वर हमें सिखाते हैं कि हमें अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करना। हाउ यू कंट्रोल योर एंगर, हाउ यू कंट्रोल योर इमोशंस। तो हमें कोई भी जल्दीबाजी नहीं करना, आप पीसफुली रहिए। हमें किसी से बदला लेके, कोई रिवेंज लेके हमें क्या मिलना है, कुछ भी नहीं होना है। हमारी अपनी खुद की बॉडी जो है हमारे अपने कर्मों का फल है और हम दूसरों को क्या पनिश करेंगे, दूसरों को क्या रिवार्ड देंगे। और जो है हमारा खुद का कर्म जो है हमारा अपना शरीर है और इसी को कहते हैं कि
जब इंसान की मृत्यु आती है तो वो ओल्ड एज प्रॉब्लम से भी आ सकती है, किसी एक्सीडेंट से भी आ सकती है, या कोई पीसफुली भी आराम से जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और उसको कोई भी परेशानी नहीं होती है। और कुछ लोगों की लाइफ देखिए कितनी मुश्किल से प्राण जो है हमारे निकलते हैं, कुछ लोग जो है लड़ाई में मारे जाते हैं। तो ये जो हमारा डिके प्रोसेस है, या कह सकते हैं कि जो भी हमारा जो डेथ प्रोसेस है वो कई माध्यमों से होता है। तो ये डिसाइड करता है कि हमारे कर्म कैसे हैं। अब ये लोग कहते हैं कि जैसे कि एक व्यक्ति का कर्मा खराब है, वहाँ पे एसोसिएटेड 10 लोगों का कर्मा खराब है, और फिर कहा जाता है कि यदि ग्रुप ऑफ पीपल का कर्मा खराब है तो वो प्लेस ही जो है वो जो है ख़राब हो जाता है। तो वहाँ पर बहुत सी मुसीबतें आती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब वो जगह अच्छी नहीं होती, सुटेबल नहीं होती, तो वहाँ पे बाढ़ आती है, वहाँ पे वॉर होती है, वहाँ पर नेचुरल कैलेमिटीज़ आती हैं। तो ऐसा कहा जाता है। तो ये बहुत आवश्यक है कि हमें माइंड के बारे में सोचना है कि आपको कॉन्टिन्यूसली आपको थॉट्स आते जाएंगे, थॉट्स आते जाएंगे, थॉट्स आते जाएंगे। अब विच काइंड ऑफ थॉट यू आर रिसीविंग, तो एक अच्छा भी थॉट, एक बुरा भी, तो आपको क्या चॉइस है, चॉइस इज़ ऑलवेज योर्स। तो हमें उस पर काम करना रहता है। तो पावर ऑफ माइंड जो है हम उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, उसको हम बहुत छोटा नहीं समझ सकते। आप पावर ऑफ माइंड को लाइफ में रियलाइज़ करके देखिए कि अपनी मानसिक शक्ति से आप क्या क्या कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपने अपनी ब्रेन सेल्स को किस तरह से नरिश किया है और अपने माइंड को किस तरह से नरिश किया है। इसीलिए कहा जाता है कि एक अच्छा परिवार, एक अच्छा एनवायरनमेंट की बहुत आवश्यकता होती है, जिससे कि हमारे अंदर एक अच्छे थॉट्स आएँ, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आए और हमारे अंदर निगेटिविटी ना आए। हाँ, महात्मा बुद्ध जी ने कहा है कि जब आप पीसफुल रहते हैं और आपके ऊपर लगातार आपके ऊपर कोई निगेटिव बातों का जो है आपको इम्पोज कर रहा है, या कह सकते हैं बम्बार्डमेंट कर रहा है, या आपको लगातार आपको निगेटिव वाइब्रेशन दे रहा है, तो आप शांत रहिए और वो आपको रिवर्स होकर दूसरे के पास ही पहुंच जाता है। और यही ग्रैंड मास्टर ने भी कहा है कि इसी को ही शील्ड कहते हैं, कि जैसे कि हम एक अपने आप को प्रोटेक्शन देते हैं और वो जो भी निगेटिविटी है वो उन्हीं की तरफ जो थी वापस चली जाती है। इसी तरह हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने भी यही बात बताई है कि कंट्रोल ऑफ माइंड इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और यही जो है हमारा किस तरह से हम अपने माइंड को हैंडल करते हैं। होता ये है कि हम सोचते हैं अरे दिस इज़ अ रोप, तो ये स्नेक है, तो ऐसा बोलते हैं कि रोप और स्नेक। तो होता ये है कि हमारे सामने कोई व्यक्ति है तो हम उसको जानते हैं, अरे नहीं ये गलत है, ये गलत है, नहीं वो गलत नहीं है। तो यही जो हमारी गलती है, जो हम एक दूसरे के लिए गलत सोचते हैं, तो इसी से ही जो है वो प्रॉब्लम अराइज होती है। तो हम सोच रहे हैं कि ये जो वस्तु है ये इस प्रकार की है, लेकिन ये वस्तु इस प्रकार की भी हो सकती है। तो डिपेंड करता है कि कब आप बदल जाएं या आप कब किस प्रकार से हो जाएं। तो कंट्रोल ऑफ माइंड के लिए स्वामी विवेकानंद जी ने जो है बहुत बताया है, और उन्होंने यंग जनरेशन्स को बहुत ही गाइड किया है कि हमें किस तरह से अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। अब देखिए हमारे जैसे 10 स्टूडेंट्स हैं, तो एक स्टूडेंट्स को देखिए क्या पसंद होगा, म्यूज़िक पसंद होगा, एक स्टूडेंट को स्पोर्ट्स पसंद होगा, एक स्टूडेंट को ड्राइंग, आर्ट, क्रिएटिविटी पसंद होगी, एक स्टूडेंट को जो है कुछ फाइट पसंद होगी। तो लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग डिपेंड करती है, यही लेबर ऑफ डिवीज़न है, और इसी के अकॉर्डिंग जो है हमारा जो है संसार चल रहा है। फिर वही बात है कि आज यदि ड्राइंग स्कूल्स हैं, ड्राइंग टीचर्स हैं, तभी तो ड्राइंग स्टूडेंट्स हैं। तो ये हमें डिपेंड करता है कि हमें कौन से सब्जेक्ट्स रखने हैं, हमें कौन सा स्ट्रीम रखना है, हमें किस तरह की बातें जो है इस पूरे वर्ल्ड में रखनी है, जिससे कि उसके अकॉर्डिंग ही जो है हमारी नेक्स्ट जनरेशन कार्य करे। अब किसी ज़माने में कुछ था ही नहीं, तो वो लोग उस तरह से काम करते थे। आज इतना सब कुछ है, तो जो लोग जो है उसी प्रकार से काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में कितना कुछ क्या होगा कि लोग उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो ये सारी बातें जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो हमें जो है किस तरह से फंक्शन करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
तो पावर ऑफ माइंड जो है वही है कि आपको जब स्पिरिचुअलिटी की फील्ड में हम आते हैं तो हम जो है समाधि की स्टेज में हम पहुंचते हैं। तो वो एक अल्टीमेट रियलिटी, एक अल्टीमेट ट्रूथ होता है जहाँ पर वो ईश्वर हमको बताते हैं और हमारे सारा जो हमारा ब्रेन और माइंड में जो उथल पुथल होती है उसको वो बिल्कुल शांत कर देते हैं कि आप अननेसेसरी जो है यू आर फाइटिंग विद योर सेल्फ, यू आर फाइटिंग विद योर माइंड, यू आर फाइटिंग विद योर सराउंडिंग पीपल्स, यू आर फाइटिंग विद योर ओन थॉट्स, यू आर फाइटिंग विद योर ओन कर्मा। तो सबको जीने का अधिकार है, सबको जो है एक सही डायरेक्शन में काम करने का अधिकार है और जो है सभी खुश रहना चाहते हैं। किसको स्ट्रेस पसंद है, किसको एंगर पसंद है, सभी को शांति चाहिए कि शांति से उठें, शांति से काम करें और शांति से सोएं, क्योंकि ये एक ज़रूरी जैविक क्रियाएं हैं जो हमारी फिज़िकल बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक होती हैं। और हमें खुश रहना है। एक खुश इंसान जो है हर कार्य जो है बहुत ही अच्छी प्रकार से कर सकता है और जो व्यक्ति खुश नहीं है उसकी कार्य में बाधा आएगी। तो अ डिस्टर्ब माइंड कैन नॉट एबल टू वर्क, वहाँ पे एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। अब डिस्टर्बेंस आती कैसे, ब्लॉकेज आती कैसे? जब हम एक दूसरे के बारे में गलत सोचते हैं। अच्छा इसने ये कहा, अच्छा इसका मतलब ये था, अच्छा इसने ऐसा किया इसका मतलब ये था। तो जहाँ पे हम मतलब निकालते हैं वहीं पे प्रॉब्लम, ये ऑटोमेटिक होता ही अपने आप से जो है थॉट्स आते हैं, अपने आप से जो है हम इस प्रकार से सोचते हैं। तो हमें उसी पे तो वर्क करना है, हमें उसी पे तो कार्य करना है। तो फिर वही बात है कि यार डिस्टर्ब माइंड कैन नॉट एबल टू वर्क। चाहे आप कोई एक छोटा सिंपल सा कार्य ले लीजिए, यदि आप परेशान हैं तो आप कार्य नहीं कर पाएंगे। और जब बल्कि एक पीसफुल माइंड बहुत ही अनुशासन में रह के एक सीक्वेंस में काम करता है कि कौन सा काम कहाँ पे पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। और एक डिस्टर्ब माइंड क्या करेगा, इधर उधर करेगा, इधर का काम पहले कर लेगा, उधर का काम उधर कर लेगा, कोई सीक्वेंस नहीं रहता है। तो ये बहुत ही आवश्यक है कि हमें अपने माइंड को पीसफुल बनाना सभी के लिए आवश्यक है। अ पीसफुल माइंड कैन क्रिएट अ पीसफुल वर्ल्ड। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते एवरीवन।